लगा कि मुझे कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए थी, कोई और स्ट्रीम ले लेनी चाहिए थी। स्टडी करते टाइम अपने क्या क्या चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शन फेस किए बताएंगे? और ऐसी गलतियाँ जो कि आप लोगों ने की और हम लोग ना करें। आपने ब्राइट वे कोचिंग का आपको कैसे पता चला और आपने ब्राइट वे कोचिंग ही क्यों ज्वाइन किया? तो जो आपकी स्टडी जर्नी है उसमें आपके ब्राइटवे इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने आपकी कैसे हेल्प करी पढ़ाई से रिलेटेड? आप लोग जैसे कि स्टडी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे सब्जेक्ट वाइज? गुलशन जी, जैसे कि आपने बताया आप 6 to 7 माइंड फ्रेश करते थे, वो आप क्या करते थे माइंड फ्रेश करने के लिए बताएं? हेलो गाइस, तो मैं हूँ भूमि। हम पढ़ते हैं +2 में और ब्राइट वे कोचिंग से हम कोचिंग लेते हैं। तो आज हम करेंगे अपने सीनियर्स का इंटरव्यू लेंगे और उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ थी, उनकी क्या टेक्निक्स थी जो उन्होंने +2 में अप्लाई की और 90+ उन्होंने स्कोर किया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं काजल और निशु के साथ। तो आइए आज हम मिलते हैं गुलशन जी से और चिराग जी से। चिराग जी, पहले आप बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम चिराग है। मैंने अकाउंट्स में +2 में 93 मार्क्स स्कोर किया है और मैं सेक्टर 46 मॉडल स्कूल चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ। मैंने कॉमर्स फील्ड में अकाउंट्स में 93 मार्क्स स्कोर किया है और मैं सेक्टर 45 में रहता हूँ। हाय, मैं हूं गुलशन एंड मैंने क्लास +2 गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 46 से की है एंड मैंने 94 मार्क्स स्कोर किए थे इन कॉमर्स एंड मैं यहीं पास ही में सेक्टर 45 में रहता हूं। तो पहला सवाल है कि आप दोनों ने कॉमर्स, इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास और आपने कॉमर्स क्यों ली? बाय द वे मैं पार्टिकुलरली बिज़नेस से थोड़ा इंटरेस्टेड था, बिज़नेस पार्टिकुलर में। तो फर्दर मैंने आगे भी बिज़नेस ही करना था। तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सिखाए जाते हैं। बेसिकली जैसे हमारे पास बिज़नेस स्टडीज़ टॉपिक होते हैं, अकाउंटिंग होते हैं, जो हमारे बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है बिज़नेस से, जिससे हमें फ्लो करने में, उसमें कनेक्टेड रहने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। इसलिए मैंने कॉमर्स को चूज़ किया क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मुझे इतना हेल्पफुल नहीं मिला। उसमें बहुत सारे गाइडेंस एंड बहुत सारे हेल्पफुल चीज़ें हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं बिज़नेस के, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्स फील्ड में। सो मैंने कॉमर्स फील्ड चूज़ किया। ओके, थैंक यू। और गुलशन सर, आपने? मेरा बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ की। आप लोग जैसे कि स्टडी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे सब्जेक्ट वाइज बताएंगे आप? बेसिकली मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब से भी इन्वॉल्व था, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था घर पे पढ़ने के लिए। तो मेरा मैक्सिमम जो पार्टिकुलर अकाउंट सब्जेक्ट में, तो मेरा ट्यूशन में हो जाता था। कोचिंग में मैं सारा कवर अप कर लेता था, सारे टीचर्स इतना अच्छे से समझाते थे कि सारा डीपली हो जाता था। और मैं स्कूल में भी काफ़ी टाइम निकालता था, जो खाली लेक्चर होते थे उसमें मैं अपना टाइम निकालता था। तो बाकी सब्जेक्ट जैसे बेसिकली मेरे को पर्सनली कहूँ तो मुझे बिजनेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं थोड़ा मेरे ने मैथ्स भी ली हुई थी, तो मेरे पास मैथ्स भी थी, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा घर पे जाके मैं 6 बजे तक तो ट्यूशन में होता था, तो घर जाके 7 से लेकर 8 बजे तक मैं थोड़ा मैथ्स के लिए टाइम देता था। और बाकी जो अकाउंट्स का यहाँ पे कराया मैंने, आधे घंटे उसको रिवाइज़ कर लेता था क्योंकि मेरा मैक्सिमम ट्यूशन में हो जाता था। तो मैं वहाँ पे जाके आधे घंटे उसको रिवाइज़ कर लेता कि मैंने आज क्या क्या किए, पॉइंट्स लिखता था, जो मेन पॉइंट्स सर बताते, टीचर्स बताते, और स्कूल में जो मैं कंपेयर करता था एक दूसरे को, तो मैं उनको घर जाके लिख लेता था पॉइंट्स और मैं उसको रिवाइज़ करता था। और बाकी सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा टाइम देता था। इकोनॉमिक्स में भी मुझे उतना बेसिकली स्टैट्स में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, वो मेरा हो जाता था, मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पाता था उसको। लेकिन मैं मैथ्स और उसमें कॉमन थे तो मैं कर लेता था उसका। बाकी अकाउंट्स का था, मेरा सब कुछ ट्यूशन में पूरा कंप्लीट हो जाता था। गुलशन जी, आपका टाइम मैनेजमेंट? स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद कोचिंग जाता था, कोचिंग ब्राइट वे कोचिंग। देन मेरा 6 तक मैं फ्री हो जाता था एंड देन 6 to 7 मैं अपना माइंड फ्रेश करता था एंड देन 7 to 8 मेरा अकाउंट्स या फिर अदर सब्जेक्ट्स में लेता था एंड आफ्टर 9 to 10 ओ क्लॉक 9 to 11 ओ क्लॉक के बीच में मैं बाकी सब्जेक्ट्स को, जैसे कि मेरा मैथ्स भी था साथ में एंड इकोनॉमिक्स, उनको टाइम देता था। और मैं सेल्फ स्टडी भी करता था और बाकी मैं वीडियो से भी कुछ करता था जो बाकी सब्जेक्ट्स थे। गुलशन जी, जैसे कि आपने बताया आप 6 to 7 माइंड फ्रेश करते थे, वो आप क्या करते थे माइंड फ्रेश करने के लिए बताएंगे आप? मैं या तो भाइयों के साथ चेस खेलता था या फिर फ़ोन एक होता है तो फ़ोन में टाइम पास करता था बस। स्टडी करते टाइम अपने क्या क्या चैलेंजेस और डिस्ट्रैक्शन फेस किए बताएंगे आप?
हाँ, मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब से इन्वॉल्व था। तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाता था अपने घर पे पढ़ने के लिए। तो मैं अपने पार्ट टाइम जॉब में बेसिकली मैं अकाउंटिंग वो करता था, बिलिंग विलिंग का काम होता था मेरा। तो मैं उसके रिलेटेड जैसे घर पे ना टाइम नहीं दे पाता था पढ़ने के लिए। तो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से भी मैं अपने घर पे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तो मैं पार्ट टाइम जॉब में इन्वॉल्व होता था। तो मैं घर पे जाके ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे मेरा सारा कवर अब ट्यूशन में हो चुका होता है। बेसिकली आप जैसे कह रहे थे कि मेरा डिस्ट्रैक्शन क्या है, या फिर वो मेरा था पार्ट टाइम जॉब। तो मैं अपना फुल टाइम नहीं दे पाता था पढ़ाई के लिए बस। ओके, और गुलशन जी आपको भी डिस्ट्रैक्शन है? बेसिकली मुझे इतना तो प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ऐसे कोई सच इश्यूज़ नहीं थे, बट डिस्ट्रैक्शन इस टाइम बहुत पॉपुलर है एंड सोशल मीडिया इस टाइम बहुत प्रेवलेंट है। सो उसके लिए मैं थोड़ा स्क्रीन टाइम बढ़ गया था मेरा, तो उसके लिए मैंने ऐप यूज़ किया, स्क्रीन टाइम डैशबोर्ड मैंने ऐप यूज़ किया एंड मैं थोड़ा गेम मैं स्विच कर लिया, तो उससे थोड़ा टाइम मेरा काफ़ी कम हो गया, स्क्रीन टाइम। तो जो आपकी स्टडी जर्नी है उसमें आपके ब्राइटवे इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने आपकी कैसे हेल्प करी पढ़ाई से रिलेटेड? हमारे टीचर ने इंस्टीट्यूट में यहाँ पे क्या है कि हमारे टीचर है ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। यहाँ पे यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि हम इतना टीचर से इतना ज़्यादा फ्रेंडली थे कि हम हिचकिचाते नहीं थे कि कोई डाउट्स होते हैं ना, किसी में छोटे से डाउट्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो हिचकिचाते हैं कि इतने छोटा सा डाउट है। तो हमारा ऐसे हिचकिचाहट नहीं होता था। इन्वायरमेंट इतना अच्छा था यहाँ पे, टीचर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। अगर बाई चांस हमें घर पे भी कोई डाउट्स हो तो हम व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ भेज देते थे कि सर ये हमें डाउट है, तो हमारा डाउट वो सारे क्लियर कर देते हैं। और हमारे सर पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता था कि वो हमें टीचर इतना फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर कि आप इसे फीस इतना कंप्लीट करो, इसी टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा बर्डन भी नहीं था हमारा। तो टीचर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। आप बताइए आपकी स्टडी जर्नी कैसी थी? जैसा कि चिराग ने कहा कि सर टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं एंड वी नेवर हेजिटेटेड फॉर आस्किंग एनी डाउट and as we know our teachers is very skilled and experienced, so they know how to react in any situation, so we can ask any question without any hesitation. मेरे बड़े भाई जो कि बीटेक कर रहे हैं वो भी यहाँ से कोचिंग लिया उन्होंने भी, और मेरा एक छोटा भाई है वो भी यहीं से +2 कर रहा है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स जो हैं वो वेरी स्किल्ड हैं एंड काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट है इस कोचिंग। लगा कि मुझे कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए थी, कोई और स्ट्रीम ले लेनी चाहिए थी? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मैं बिज़नेस से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरे पास बिज़नेस स्टडीज़ से मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आए, जो अकाउंट्स होते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंवॉल्व कर। और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं फ्यूचर के लिए। आप सिर्फ अगर आपको अच्छे से पढ़ाना भी आता होगा तो आप बिज़नेस आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल्स बना के कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और रही बात अकाउंट्स की, अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मनी से रिलेटेड हर कोई जितना बड़ा बिज़नेस हो, आप चाहे आप कुछ भी काम करो तो मनी से रिलेटेड अकाउंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक फील्ड में अकाउंटिंग ज़रूरी होता है, तो आप अकाउंट्स का भी उसका फ़ायदा ले सकते हो। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या था कि एक ही वे होता था, अगर आप चले गए पास हो गए तो चलो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो आपको मल्टीपल ऑप्शन नहीं होता। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि अब जैसे मुझे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स मुझे मिला कॉमर्स सब्जेक्ट, जैसे बिजनेस स्टडीज़ टॉपिक में। और बाकी फर्दर बीकॉम में मैंने करना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। तो मुझे लगा, कभी ऐसे नहीं लगा कि जैसे कॉमर्स मुझे नहीं लेनी चाहिए। मुझे ऐसा एक बार लगा जब मैं क्लास +1 के मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिए थे, तो मैं काफ़ी वीक था अकाउंट्स और मैथ्स में। एंड जो अकाउंट्स है वो मेरा न्यू सब्जेक्ट था, तो कुछ ज़्यादा नहीं पता था मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में। तो मुझे लगा उस टाइम लगा कि मैंने ये जो स्ट्रीम है वो गलत चूज़ कर ली। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने +2 के स्टार्टिंग से ही मैंने ब्राइटवे कोचिंग ज्वाइन की। एंड देन मुझे टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, गाइड किया। एंड देन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। सो फिर आपको तो पता ही है कि काफ़ी सही स्कोर किया मैंने।
आपने ब्राइट वे कोचिंग का आपको कैसे पता चला और आपने ब्राइट वे कोचिंग ही क्यों ज्वाइन की, आप बता दो। जैसे मैंने +1 में काफ़ी अच्छा मार्क्स नहीं थे मेरे, तो +2 में मैंने ऑनलाइन गूगल में सर्च किया था कि अराउंड में 45 के अराउंड ही सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है। तो मैंने ब्राइट वे कोचिंग देखा, तो उसमें ना 5 स्टार वो लगे होते, रेटिंग होते गूगल में एक, तो उसमें 5 स्टार रेटिंग था। तो उससे अंदर एक कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया कि सर मैंने कोचिंग लगनी है अकाउंट सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो उन्होंने कहा कि आप कोचिंग में आओ एक बार और ट्रायल क्लास ले लो। तो 2-3 दिन का ट्रायल क्लास था। तो मैं उनका क्लास लिया, तो उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया, इन्वायरमेंट इतना अच्छा था। पहली बार सर से हम मिले थे, फिर भी इतना अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। और यहाँ की फ़ीस एकदम रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू, मैंने बाकी सारे भी कंपेयर किए थे, तो उसके कंपेयर से बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस था और इन्वायरमेंट काफ़ी सारा अच्छा था। और बाकी टीचर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मोटिवेशन बहुत अच्छे से देते थे और सब्जेक्ट के जितने भी जो प्रोज होते हैं, जो एडवांटेज होते हैं, वो सारे सब कुछ बताते। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया और ये मेरे घर के काफ़ी करीब भी था, पास भी था, तो मेरे लिए सबसे सही रहता था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगा सकता था अगर सर के परमिशन लेके। कभी कभार जब हमें पर्टिकुलरली किसी पेपर के लिए वो करना हो तो सर एक्स्ट्रा टाइम लगाते थे, तो हम लेट नाइट भी जा सकते थे घर। तो बेस्ट था मेरे लिए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मुझे इस कोचिंग के बारे में व्हाट्सअप मैसेज से पता चला एंड मैंने आने के बाद यहाँ देखा तो मेरे दोस्त भी यहीं पे थे। एंड देन जो सर हैं, जो टीचर हैं यहाँ के, वो काफ़ी अच्छे हैं, उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है एंड वो वेल एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड हैं। सो मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा। सो इसलिए मैंने यही सबसे बढ़िया कोचिंग लगी एंड इसकी फ़ीस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। जैसे कि हम लोग भी +2 में हैं, तो आप ऐसे क्या एडवाइस और ऐसे क्या सजेशंस देना चाहेंगे, और ऐसी गलतियाँ जो कि आप लोगों ने की और हम लोग ना करें, तो प्लीज़ बता दो कि क्या एडवाइस होगी आप लोगों की। जैसे बेसिकली जो +1 में आएंगे अभी जो बच्चे, जो 10th के बाद, कॉमर्स एक सबके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। जैसे ये अकाउंट्स है, हमें 10th और +1 में नहीं पढ़ाया जाता, 10th क्लास 9 10th में। तो मैं उनको बेस्ट सबसे पहले गोल्डन रूल बताता हूँ, कंसिस्टेंसी। उनको कंसिस्टेंसी मतलब कि कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे आप दिन का 10 मिनट लगा दो, आधे घंटा लगा दो, 1 घंटा लगा दो, लेकिन आप ना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ये नहीं कि आज पढ़ लिया अगले हफ्ते पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना आपने। और जो +1 वाले स्टूडेंट, उनके लिए क्या था कि बेस मेन टिप यह है कि उनका ना सबसे पहला एडवांटेज यह है कि उनके टीचर ही क्वेश्चन बनाते हैं और वही टीचर क्वेश्चन चेक करते हैं, मार्किंग भी वही करते हैं। तो उनके लिए मेन वो है कि जो टीचर का लेक्चर होता है ना, उसमें जो पॉइंट्स बताते हैं वो उनको आपने नोट करना है, क्योंकि टीचर जो आपका क्वेश्चन छापने वाले टीचर भी वही है, चेक करने वाले भी वही है। तो आपने उनके जो कुछ भी वर्क है, मार्किंग है, उनको नोट करके रखना है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने रिवीजन करना है। और बेसिकली आपने ट्यूशन वाले टीचर का फोर्स कर सकते हो कि सर हमारा वीकली टेस्ट लिया जाए। जो टेस्ट होता है वो हर सैटरडे या फिर जो वीकेंड में होता है, सर को बोलें कि आप सर हमारे टेस्ट ले लो, बार बार टेस्ट ले लो, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि आप कैसे हैं। तो ये आपका रह जाएगा। और दूसरी बात रही गलतियाँ, वही मैंने ये गलती की कि मैंने +1 में ट्यूशन नहीं ज्वाइन किया था, तो +2 में मैंने तो गूगल में सर्च किया था, तभी पता चला। उसमें मेरा बेसिक होता है ना, जो +1 में भी होता है, क्या आती है कि +1 +2 एकदम कंटिन्यूली चला होता है, तो उसमें आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होता था। +2 में थोड़ा क्या बोलते हैं आपको, थोड़ा सा आप डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हो। जो न्यू जॉइनर्स हैं, तो मैं उनसे कॉमर्स जो न्यू ले रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि +1 से ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि +1 में ही हमारा बेस बिल्ट होता है। एंड अगर +1 में अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तो बाद में ना डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ठीक है, सो +1 से ज्वाइन करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो बेस जो है वो बिल्ट होगा। एंड देन फिर मैं कहना चाहूँगा कि दीज डेज़ जो मोबाइल है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया आपको पता ही होगा, तो उससे ना थोड़ा दूर रहें। इस समय सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड थर्ड मैं कहूँगा कि जब भी स्टडीज़ करें तो इंटरेस्ट के साथ करें। विदाउट इंटरेस्ट जब भी पढ़ने बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आप इंटरेस्ट के साथ बैठोगे, चाहे आप काफ़ी कम टाइम लगाओगे, तो रिज़ल्ट बढ़िया मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ो।
थैंक यू अपना ये वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, और ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें इंस्पायर करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।